हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं का चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति देते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा राजा थे, बड़े घमंडी, बड़े अभिमानी राजा थे। पूरे राज में अपना हुक्म चलाया करते थे, किसी को बात नहीं मानते थे। राजा को खिलाफ जो भी जाते थे, राजा साहब उसे फांसी पर चढ़ा दिया करते थे। राजा के विरोध कोई भी उस नगर के लोग नहीं जाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा अपने हुक्म के अनुसार पूरे राज्य में किसी को पूजा पाठ नहीं करने देते थे। दीदी, कोई भी पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा को कहना था कि मंदिर क्या है, मंदिर में एक पत्थर है, पत्थर को हम पूजा क्यों करेंगे, पत्थर में से क्या आवाज निकलेगा, यदि लोग मुझे प्रणाम करेंगे तो हम उससे खुश रहे कहेंगे, लेकिन पत्थर को पूजा करने से क्या मिलेगा। गुरु भाई बहना, राजा के डर से कोई भी पूजा पाठ नहीं करते थे। एक दिन का बात है कि वहां एक वृद्ध व्यक्ति, हजारों वर्ष के उम्र उनको था, बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े मूछे, बड़े बड़े नाखून वो लिए और गांव में घूम रहे थे। दो चार वृद्ध व्यक्ति उनसे पूछे कि भाई आप कौन हैं, आप पूरे नगर में घूमते हैं, नहीं तो किसी से मांगते हैं कुछ, नहीं तो किसी से कुछ बोलते हैं, और नहीं तो किसी के दरवाजे पर जाते हैं। कई दिन से पूरे गांव में, नगर में आप चक्कर लगा रहे हैं। हे बाबा, यदि यहाँ के राजा देखेगा तो हो सकता है राजा आपको मार डालेगा, राजा फांसी पर चढ़ा देगा। ओ बाबा कहते हैं, हजारों वर्ष का वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि क्या बताऊं, इस गांव पे बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, जो कि पूरे गांव का लोग मारे जाएंगे। एक भी चिराग यहां पर नहीं जिएगा, कोई नहीं बचेगा। ए बात सुनकर गांव का वृद्ध व्यक्ति बोले, हे महाराज, क्या बात है, आखिर क्या बात है जो पूरे गांव का लोग मारे जाएंगे, क्या अनहोनी होने वाला है। ऐसा बात सुनकर बाबा कहते हैं कि आप नहीं जानते, इस गांव में पाप के कारण पुण्य कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ का लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, कोई भी देवाय धर्माय नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ का कोई भी होनी में नहीं, अनहोनी होगा, और अनहोनी बदल नहीं सकते हैं। कोई देवी देवता भी यहाँ आसन लगाकर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का लोग जो है पाप करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। 10-20 व्यक्ति वहां पर जुट गए, हाथ जोड़कर कहने लगे कि बाबा आप कौन हैं, जो इस गांव के आप चिंता कर रहे हैं, इस गांव के बारे में बोल रहे हैं, गांव का सलामती चाहते हैं। कहते हैं कि मैं एक जंगल का तपस्वी हूं और मुझे आदेश मिला है भगवान से कि उस गांव में जाकर सूचना दे दो, इसीलिए हम इस नगर में सूचना देने आए हैं। यदि यहाँ का कोई भी लोग बुद्धिजीविक हैं तो महादेव का मंदिर है, माता भवानी का मंदिर है, उसे साफ सफाई करके और उसे मिट्टी पानी से लीप के, मंदिर के धो के लीप के, और आप लोग यज्ञ करवाइए। यदि ये यज्ञ नहीं करवाइएगा तो आपका पूरा गांव नष्ट हो जाएगा, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेंगे।
क्योंकि पाप का घड़ा इस नगर का भर चुका है और बहुत जल्दी फटने वाला है। इतना सुनते ही वो वृद्ध व्यक्ति तुरंत वहां से चल दिए। रातों रात गांव में पंचायत बैठाए और पंचायत बैठा के और बोले कि भाई कोई एक व्यक्ति आए थे जिनका उम्र हजारों वर्ष का था। नाखून उनका जो था एक एक बिता का लंबा था। दाढ़ी मूछे तो कहना ही नहीं, जमीन में घुलट रहा था। उनके बाल भी था जो जमीन बढ़ा रहा था और वो व्यक्ति देखने में डरावना लग रहे थे। लेकिन उन्होंने बताए हैं कि मैं एक जंगल का तपस्वी हूं, तपस्या ही करता हूं। भगवान ने मुझे आदेश दिए हैं कि नगर में जाकर सूचना दे दो, इसीलिए मैं सूचना देने आया हूं। तो भाई हम लोग क्या सोचेंगे? पूरे नगर का लोग इकट्ठा होकर कहने लगे कि भाई यदि यज्ञ करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो राजा तो हम लोग का जीने नहीं देंगे। पूरे राज्य का लोग इकट्ठा होकर कहने लगे कि राजा का आज्ञा मानेंगे तब तो पूरा राज्य का लोग यदि एक जगह हो जाएंगे तो एक राजा क्या कर पाएगा? राजा जब हम लोग चलते हैं उसके आदेश के अनुसार तभी वो चलाता है। इसीलिए पूरे प्रजा मिलकर हम लोग एक मति से चलेंगे, पूरे प्रजा मिलकर और हम यज्ञ करवाएंगे। सारी प्रजा इकट्ठा हो गए, चले गए काशी जी ब्राह्मण लाने को लिए कि हमारे यहाँ मेरे गांव में, एक छोटे से गांव में यज्ञ करवाना है। काशी जी से बहुत सारे गुरु पुरोहित को ले आए, क्योंकि अगल बगल के राज का लोग कोई भी ब्राह्मण आने को तैयार नहीं हुए राजा के डर से। अब तो पूरे नगर के लोग चंदा करके और यज्ञ शुरू कर दिया। दीदी यज्ञ शुरू हो गया, 5 दिन का यज्ञ था। लोग वहां फेरी देने जा रहे हैं, कितने कलश रखा गया, हवन कुंड कितने सारा बन गया, वेदी छरा गया और हवन रोज प्रतिदिन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सब लोग पूजा कर रहे हैं। कितने लोग वस्त्र चढ़ा रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, ब्राह्मण वेद पुराण कथा पढ़ रहे हैं। कितने महिलाएं जो है मंगल आरती गा रही है, भगवान का भजन गा रही है। अब राजा को ये सब देखकर पूरा अनहोनी लगा, राजा साहब को अनहोनी लगा और राजा साहब पूरे नगर में कहते हैं कि पूरे नगर को मरवा डालेंगे। पूरे नगर का लोग इकट्ठे होकर खड़े हो गए और कहने लगे कि राजा साहब मारना है तो पूरा नगर का लोग का मार दीजिए, लेकिन अब हमसे आपसे डरने वाले नहीं, क्योंकि डर रहे थे तब तो डरा रहे थे, यदि हम डरेंगे नहीं तो आप डराएंगे कैसे? इसीलिए राजा साहब आपकी बातों से मुझे कोई डर नहीं। अब तो राजा पिछवाड़े घुर गए। अब पूरे गांव का लोग परिवचन सुनने जाने लगे, कथा सुनने जाने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, 5 दिन बीत गया। 5वां दिन अयोध्या नगरी से एक बहुत बड़ा ब्राह्मण आए जो महर्षि कहलाते थे। वो कोई महर्षि नहीं थे, वो कोई महर्षि नहीं, स्वयं महादेव थे जो एक महर्षि का रूप धारण करके और पहुंचकर और जब संपन्न होने वाला था यज्ञ तो कहने लगे कि भाई आज तो यज्ञ संपन्न हो गया है, लेकिन सारी प्रजा जितने गांव का लोग निवासी हैं सबको इकट्ठा होकर बैठ जाइए और सबको हम अपना कहानी सुनाएंगे, आज हम कुछ आपसे मांगेंगे। सारे लोग बोले कि ठीक है। पूरे बच्चे बच्चे तक सब इकट्ठा होकर बैठ गए। राज दरबार से, राजा के घर से कोई व्यक्ति नहीं आए, नहीं राजा आए, नहीं रानी आए, नहीं राजा का कोई संतान। अब तो वो जो बाबा महर्षि थे वो कहने लगे कि भाई सब कोई आ गए हैं, लेकिन इसमें से कुछ व्यक्ति जो है जो घर में दुबक के बैठे हुए हैं उन्हें आना जरूरी है। यदि पुण्य के स्थान पे पापी नहीं आएगा तो पाप नहीं धुलेगा। इसीलिए जो व्यक्ति नहीं आया है उसे किसी प्रकार से भी यहाँ लाना आवश्यक है। कई लोग राजा के घर गए, राजा से बोले, लेकिन राजा आने को तैयार नहीं।
पूरे प्रजा मिलकर राजा का राजमहल छेक लिए और कहने लगे कि राजा साहब, आपके दरवाजे पर पूरा हम मिट्टी तायल छीट के और अब जलाने जा रहे हैं। राजा डर के मारे निकल गए, रानी भी निकली, राजा साहब का बच्चे भी निकले, सब कोई उसी मंदिर के पास जाकर बैठे। जब बैठे सब लोग बैठ गए तो कहते हैं सब मिलकर कि बाबा और कोई बाकी है, देखिए नजर उठाकर। बाबा महर्षि कहते हैं कि नहीं, मेरे नजर में तो और कोई नहीं, बस एक राजा के द्वार पे कुत्ता बैठा हुआ है, बाकी पूरे नगर का कुत्ता भी यहाँ पर आके सुनने के लिए मेरा कथा कहानी बैठ गया है। लेकिन एक राजा के द्वार पे कुत्ता है जो राजा के मकान का अगोरी कर रहा है। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर राजा तुरंत उठ गए, उस कुत्ते को भी इसी जगह पर ले आए। कुत्ता भी राजा की बात सुनने, सबको बात सुनने लगे। अब क्या होता है दीदी कि बाबा अपने खड़े हो गए स्थान से और कहने लगे कि भाई, पूरे प्रजा से मेरा विनती है कि हम कुछ मांगना चाहते हैं, क्या आप लोग देंगे मेरे मांगने पर? कुछ लोग बोले कि बाबा आप क्या मांगते हैं, मांगिए। जो राजा के द्वार पे कुत्ता था दीदी, कुत्ता सबसे पहले भूख के अपना आवाज में कहता है कि बाबा हम दान देंगे, मुझसे दान लीजिए, हम दान देंगे। कहने लगे कि क्या? तो किसी स्थान पे कितना अच्छा जगह स्थान रहेगा, लेकिन आपके स्थान पर पेशाब जरूर कर देंगे हम, ये मेरा वचन है। हम पूजा करें या नहीं करें, लेकिन उस जगह पे हम पेशाब जरूर कर देंगे, मेरा बात मान लीजिए। सब लोग ठठा के हंसने लगे कि भाई कुत्ता का आवाज सुन के बाबा ये नमस्तु क्यों बोले, कुत्ता क्या बोला? बाबा महर्षि कहते हैं कि राजा की तरह कुत्ता है, जो राजा के पोसा हुआ कुत्ता है। तो राजा कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, तो कुत्ता की आवाज भी वही निकल रहा है कि हे महाराज, सबसे पहले वचन हम देते हैं, मुझसे एक वचन ले लीजिए। वही हम बोले कि ठीक है वचन दो, तो आपके स्थान पर पूजा तो नहीं करेंगे, लेकिन पेशाब जरूर कर देंगे। इसीलिए हम उसको आशीर्वाद दिए, नमस्तु, कितना हूं तुम्हारा मान सम्मान मिलेगा, लेकिन तुम्हारा नाम कुत्ता ही रहेगा, तुम्हारा नाम बदलेगा नहीं, तुम्हारे साथ कोई भोजन नहीं करेगा, जूठा भोजन मिलेगा, तुम जूठा भोजन खाओगे, तुम्हारा थाल में खाया हुआ कोई भी भोजन नहीं करेगा, नीच ही कहलाओगे। मेरे स्थान पे पेशाब जरूर करोगे, लेकिन किसी का साथ बैठकर भोजन तुम नहीं करोगे। भगवान जो महर्षि थे वो श्राप दे दिए कुत्ता को। दीदी अब वहां के कई लोग कहते हैं कि बाबा आप दान दक्षिणा मुझसे ले लीजिए, जितना कहिएगा उतना दे देंगे, लूगा सड़िया कपड़ा, रुपया पैसा, चावल गेहूं, जायदाद भी, मेरा जमीन 12 बीघा 1 बीघा आपके नाम कर देंगे, हमको से आप जो चाहते हैं वो ले लीजिए। बाबा क्या मांगते हैं? बाबा कहते हैं कि नहीं, हमको रुपया चाहिए, नहीं हमको सोना चाहिए, नहीं चाहिए चांदी, नाही मोर चाही राम धन रे दौलतिया से, नहीं चाही हो हमरा रुपया पैसा से, नहीं चाही हो हमरा रुपया पैसा, नहीं हमरा चाही महल अटारिया से, नहीं चाही हो हमरा कपड़ा पोसागावा से, नहीं चाही हो हमरा कपड़ा पोसागावा, एक मोर चाही तोहर बचानी आते,
आगे करहो एका देई के बचानिया ते आग करहो एका देई के बचानिया। एतन गुरु बर बचनिया सुनी शिष्य घबराए ले से किया दिए जी गुरु हमहूँ बचानिया से किया दिए जी गुरुवार हमहूँ बचानिया। गुरु भाई बहना सब कोई कहते हैं कि भाई क्या दे बचन, तो कुछ व्यक्ति हैं जो कहते हैं दीदी कि ये महाराज इस जगह मंदिर एक ठो है, छोटा मंदिर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरा गांव से चंदा करके और एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना देंगे, बैठा देंगे। कुछ लोग बोले कि ये लोग कुछ गांव से चंदा करके शिवलिंग बैठा देगा, तो हम चंदा करके और कुछ अपना मेहनत से भी यहाँ मंदिर बना देंगे, मंदिर बना देंगे। तो गुरु भाई बहना कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये लोग मंदिर बना देगा तो इसको हम पोतैया करवा देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पोतैया करवा देगा तो एक लोहार है वो कहते हैं हम ग्रिल लगा देंगे। गुरु भाई बहना एक कुम्हार हैं, वो कहते हैं कि जब ये ग्रिल लगा देगा तो हम बाहर दरवाजा पर पर्वत से मट्टी लाके पर्वत पर से मट्टी लाएंगे और दरवाजे पर 2 गो कलश बना के रखेंगे और यहाँ पर यज्ञ होगा। लोग कहते हैं कि भाई देखिए हम बड़ी बुढ़ाते हैं, लेकिन आज से हम जो वचन परिवचन यहाँ सुने हैं तो मेरे पास कुछ ज्ञान हो गया है। अब घर में 2 पैसा जमा करेंगे, मंदिर के नाम से यहाँ पर हम 1 रुपया रोज गुप्त पेटी में पहुंचा देंगे। कई लोग कई प्रकार के वचन दिए दीदी, लेकिन राजा साहब जो थे राजा चुपचाप थे। राजा किसी से कुछ नहीं कर रहे हैं, रानियों नहीं बोल रही है राजा के डर से। जब रानियों नहीं बोल रही है दीदी, तो जो महर्षि थे वो कोई महर्षि तो थे ही नहीं, वो तो स्वयं महादेव थे। परीक्षा अपने भक्त से ले रहे थे, सब लोग सब प्रकार के दिए। कोई कहते हैं दीदी कि देखिए हम 12 वर्ष तक लगातार मंदिर जाएंगे। कोई कहते हैं देखिए अयोध्या नगरी हम जाएंगे। बड़ी तरह तरह के लोग वचन लिए। कन्यादान में हम किसी का कन्या का विवाह रहेगा उसमें मदद करेंगे, मंदिर बनाने में मदद करेंगे। बड़ी तरह तरह के लोग, हम भगवान के नमन करेंगे, रोज मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान से दर्शन करेंगे। जब सबके कहा सुना हो गया तो फिर से महर्षि बाबा कहते हैं कि देखिए यहाँ पर एक चोर बैठा हुआ है, उसका तो मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा है। यदि वो चोर कुछ बोल देगा तब ठीक है, नहीं तो वो चोर यहाँ पर 4 पांव वाला होके घूमने लगेगा, तुरंत 4 पांव वाला हो जाएगा। अब गुरु भाई बहना सब लोग इधर देखते हैं उधर देखते हैं कि हाँ चोर कौन है और 4 पांव वाला कौन हो जाएगा। राजा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि महर्षि बाबा मुझे ही कह रहे हैं। फिर भी राजा घमंड में चूर है दीदी कि अरे हम तो इतने बड़ा राजा है तो हम कैसे वचन दे सकते हैं, हम वचन नहीं देंगे। तो राजा तुरंत वहां पर एक बनसूअर बन गए, और जब बनसूअर बन गए दीदी तो सुअर बन के घूमने लगे, चारों तरफ लोग को काटने दौड़ने लगे। रानी जो थी चिल्लाने लगी कि बाबा मेरे पति कैसे चोर हो सकते हैं, मेरे पति तो इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा धनसेठ है, मेरे पति सुअर बन के कैसे सुअर बन के घूमने लगे। मेरे पति का जल्दी से मनुष्य तन बदल दीजिए। बाबा महर्षि कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। जो मन में कपट रख लिया और मन में कपट रख के बाबा के स्थान में बैठ गया तो बताइए वो क्या होगा। सब लोग सब वचन दिए लेकिन वो राजा एक वचन भी नहीं दिया।
अब सुअर जो है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम सुअर बन गए हैं, हम एक राजा थे, अब सबको नोचले चल रहा है, खटास नियंत्र घूमल चल रहा है। रानी जो है, रानी कहती हाथ जोड़ के कि हे महाराज, हे स्वामीनाथ, हम आपके पत्नी हैं। लेकिन सुअर जुआ, जो सुअर है रानी पर भी हुआ के दौड़ रहा है। अब दीदी सब लोग हाथ जोड़ के महर्षि बाबा से कहने लगे कि बाबा, इस नगर के लाज को बचा दीजिए, इतना बड़ा राजा हो के भी और सुअर बन के घूमेंगे तो लोग पता नहीं क्या कहेगा। कहते हैं महर्षि बाबा की ठीक है, आज नहीं कल कहेंगे, हम लगातार 1.25 घंटा कल परिवचन देंगे और उसके बाद सब लोग यहां जुटिएगा, इस सुअर के बांध के यहां पर लाइएगा, तब तक सुअर के खुला छोड़ दीजिए। अब राजा के बेटा है दीदी, वो सुअर के साथ पीछे पीछे घूमले चल रहे हैं, लेकिन वो सुअर का है पूरा चारों तरफ घूम घूम के गंदगी खाए चल रहा है, सगरों खैले चल रहा है गंदगी, पूरा अल के बल अचर बचर खा रहा है। उसका बेटा जो है किचपिचा रहा है कि हे भगवान, मेरे पिताजी का क्या कर्तव्य था जो मेरे पिताजी एक सुअर बन के घूम रहे हैं। जरूर मेरे पिताजी में बहुत बड़ा मन में कपट होगा, सच में चोर होंगे, अपने आप के सामने किसी को नहीं समझते थे, तब तो आज इनका दशा हुआ ऐसा। अब गुरु भाई बना, रात बीत गया, सवेरा हुआ, कई लोग मिलकर बंसुअर को पकड़ के लाए, मंदिर के पास बांधे, सब लोग बैठे, बाबा महर्षि परिवचन देने लगे। परिवचन में उनका 1.25 घंटा पूरा हुआ। अब कहते हैं कि भाई उस सुअर को, जो सुअर है, ई कलश का जल उनका बेटा ले जाकर उसको ऊपर छीट देंगे या पत्नी, तो फिर से वो राजा बन जाएंगे। कलश का पानी पवित्र होता है दीदी, यज्ञ हुआ था, कलश में पानी था, अनहोनी हो गया, होनी से अनहोनी हो गया। राजा, क्योंकि वहां के जो बड़े राजा थे 1 रुपया यज्ञ में नहीं खर्च किए थे, जहां तक के लोगों को उनका मन में चल रहा था कि यज्ञ होगा, यहां से सब लोग जाएंगे तो प्रजा लोग को हम चटनी बना के चाट जाएंगे, कई लोग का प्राण ले लेंगे, काट के भर देंगे। मेरा खिलाफ इतना बड़ा यज्ञ करवा लिया, जो कि हम किसी का 1 लोटा जल मंदिर में भी नहीं ढारने देते थे, इतना बड़ा यज्ञ कैसे करवा लिया। राजा को मन में यही चल रहा था दीदी। राजा तो पूरा घेराबंदी के कारण वहां पर चल गए थे। अब क्या होता है, धीरे धीरे उनको ले जाके कलश वाला पानी छिड़ दिए शरीर पर। राजा साहब फिर से राजा बन गए। सब लोग कहने लगे राजा साहब, इतना बड़ा राजा होकर भी आप सुअर कैसे बन गए। राजा साहब कहते हैं मैं तो एक राजा हूं। तो दीदी सारा बदन राजा का बन गया था, लेकिन राजा के सबूत के लिए अंगुली वाला जो नाखून था दीदी, सुअरिये वाला था। जो नखुनवा दोनों हाथ में था वो सुअरे के बच रहा था। भगवान लीला देखिए, भगवान का महिमा अपरंपार। भगवान जो होते हैं दीदी अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन एक निशानियां जरूर छोड़ते हैं। जैसे चोर चोरी करता है लेकिन चप्पल छूट जाता है, जिसको घर में चोरी करते हैं उसी का घर में सारा सामान ढो लेते हैं, लेकिन वो अपना चप्पल छोड़कर चल जाते हैं, क्योंकि पहचानेगा कैसे कि फलना चोर था। तो राजा को सारा शरीर राजा का बन गया, लेकिन नाखून बन सुअरिये वाला रह गया। राजा कहते हैं कि अरे कौन कहेगा कि हम सुअर बन गए थे, ऐसा बात नहीं है, हम तो एक राजा हैं। लोग राजा के नाखून देख देख कर हंस रहे हैं कि राजा का एकक बिता का नाखून है, जंगली जानवर का नाखून है। राजा बड़े अभिमान में है कि हम राजा हैं। ये कैसे मानेंगे दीदी। अब राजा साहब अपना हाथ के ओर लोग इशारा किए कि राजा साहब अपना हाथ देखिए। हाथ राजा जब हाथ देखते हैं दीदी तो नाखून उनका देखल नहीं जा रहा है, गिन बढ़ रहा है। राजा साहब 10 नाखून जोड़ दिए, महर्षि के सामने हाथ जोड़ दिए, पांव पड़ने लगे, कहने लगे कि हे बाबा आप जो कहिए सो मानने के लिए तैयार हूं मैं।
आखिर मैं क्या करूं जिसमें मेरा भी कुछ अच्छा हो। लोगों के सामने मैं एक बंसुअर बन गया। कुछ तो कहिए। महर्षि कहते हैं कि कुछ त्याग कीजिए, कुछ तपस्या कीजिए। तो कितने लोग बोले कि हम लगातार 12 बरस भगवान के मंदिर जाएंगे। कुम्हार बोला दीदी कि हम हम कलशा बैठाएंगे पर्वत से लाकर मट्टी। तो बोला कि भाई मेरे घर में बगल है ही कुम्हार, यही कुम्हार के रोज हम सूत उठ के इसका मुख देखेंगे तभी भोजन करेंगे। काहे कि कुम्हार जो है भगवान का मूर्ति बनाता है मिट्टी कोड़ के जमीन में से, और मूर्ति बना के इसी का हाथ का बनाया हुआ का रोज पूजा होता है। तो हम क्यों ना इसी का मुख देखूं जिसमें मेरा ग्रह गोचर कट जाए। अब ये बात सुनकर महर्षि कहने लगे कि तो ठीक है, यदि तुम कुम्हार के ही भगवान मानते हो तो स्नान ध्यान करके इसको दर्शन करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रतिदिन स्नान करके और घर से निकलना और इसी का दर्शन करना। कुम्हार जो थे दीदी अपना काम में व्यस्त रहते थे। राजा अपना नहा धोकर कुम्हार के घर जाते थे, कुम्हार से दर्शन करते थे कुम्हार का। और कुम्हार जो था जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम नमः शिवाय जापते थे। हर हर महादेव उनका रट रहता था। यही बात रोज राजा सुनते थे। धीरे धीरे समय बीतते 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 दीदी 12 बरस पूरा हो गया। जब 12 बरस पूरा हो गया तो कुम्हार सोचता है कि अरे आज 12 बरस हो गया। राजा सोचते हैं कि भगवान सोचते हैं शंकर भगवान कि राजा तो वचन दिया था कि लगातार हम 12 बरस इसको से दर्शन करेंगे, लेकिन इसका शर्त हम तोड़ के रहेंगे। देखते हैं कैसे ही 12 बरस पुराता है। अब क्या हुआ दीदी, कुम्हार को याद आया 10 दिन पहले 12 दिन पहले कि अरे हमको पर्वत से जाके मट्टी लाना है। कैलाश पर्वत से मट्टी लाएंगे, कैलाश पर्वत से मट्टी लाएंगे। हम मट्टी लाकर और हम कलश बनाएंगे। हमें यज्ञ के भी तैयारी कराना है, जिस दिन 12 बरस पूरेगा उसी दिन। अब कुम्हार जो था दीदी एक कुदारी लिया और एक बढ़िया और घर से निकल गया कैलाश पर्वत पर जाने के लिए। घर से चलने लगा तो कहता है हथवा में ले सगरो छोटे रे कुदारिया से हम जाही पर्वत पहाड़न जी। पर्वत पहाड़िया शिव गुरु लाए वहाँ माटिया जी, मलस मटिया के कलश बनाए जी। कलश बनाई हम रखबै दुआरिया जी, दुआरे पर याग हम कराए जी। अब ये गाइते जा रहा है दीदी धुन में, जैते जैते इसको पता नहीं चला कैलाश पर्वत पे पहुंच गया। पर्वत पे पहुंच गया दीदी और जाके मट्टी कोड़ रहा है। अब यहाँ क्या होता है कि सवेरे उठ के जो राजा थे, राजा कुम्हार भाई को खोजने लगे। कुम्हार भाई को खोजने लगे तो कुम्हार जो है, कुम्हार तो मिल ही नहीं रहे हैं। कुम्हार मिल ही नहीं रहे। कुम्हार की पत्नी बोली कि ए राजा साहब, वो तो एगो बढ़िया लिए हैं, छोटा सा कुदार लिए हैं, चल दिए हैं मट्टी कोड़ने के लिए, कहाँ मट्टी लाने गए हैं। राजा को याद आया कि कुम्हार वचन दिया था कि पर्वत पे जाएंगे। तो राजा सोचा कि पर्वत पर हम चल जाएंगे, कुम्हार से दर्शन कर लेंगे, तभी भोजन करेंगे, मेरा प्रण टूट जाएगा, हम जाएंगे। अभी निकला जो राजा है दीदी, राजा आगे से घर से निकला और ये कहते जा रहा है कि तू जे गेलो कुमार पर्वत पहाड़ी
ये राजा हैं, वो घर से निकल गए, बिरा गए थे कि देखिए कुम्हार भाई आप आगे से गए हैं, हम पीछे से आ रहे हैं, बिना दर्शन कर ले नहीं लौटेंगे, आप मट्टी लेके आएंगे लेकिन हम दर्शन करके आपसे आएंगे, लेकिन आएंगे दर्शन करेंगे तभी भोजन करेंगे। अब निकल गए, ये भी गाते जा रहे हैं, लेकिन देखिए दीदी धुन में ये भी पर्वत पर पहुंच गए। अब क्या होता है, कुम्हार जो है दीदी मट्टी कोड़ने लगे, तो जो जिस मटखान में मट्टी कोड़ रहे उसको में 7 गो गगरा सोना का मिला, सोना के गगरा 7 गगरा, और 7 गगरा में दीदी सोने की सिक्का भरा हुआ है। कुम्हार जो थे कि बेचारा चुक्का ढकनी बेचते थे, तब उनको चूल्हा जलता था, ढकनी चुक्का दिया गगरी बेचते थे तब चूल्हा जलता था, बिल्कुल बेचारा बेसहारा थे। लेकिन भगवान के बिना दर्शन पूजा के एक दिन भोजन नहीं करते थे। जब कैलाश पर्वत पे वो मट्टी कोड़ने लगे दीदी तो 7 गगरी मिला। अब कुम्हार सोचते हैं कि हे भगवान, इस 7 गो गगरी के हम कहाँ छुपावेंगे, कैसे घर ले जाएंगे। 7 गगरी को बोरिया में सरियाने लगे दीदी, लेकिन बोरिया बहुत बड़ा बन गया, उसमें माटी भी थोड़ा सा रख लिए कि चलो छोटे छोटे कलसा बनाएंगे 5 गो, ज्यादा बड़ा कलसा नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे 5 गो कलसा बना देंगे, मट्टी रख लेते हैं, इसी में गगरी रख लेंगे और धीरे धीरे चल जाएंगे। यदि कोई देख लेगा चोर लवार तो मुझे छीन लेगा रास्ता में। इतना ही में ये जो राजा हैं पहुंच गए दीदी, और कहते हैं कुम्हार भाई से कि कुम्हार भाई जय श्री राम, हर हर महादेव, हम आपको देख लिए, हम देख लिए। अब मन में शंका लग गया कुम्हार को कि हे भगवान, राजा देख लिया, ये क्या हुआ, हम तो अकेले मट्टी कोड़े, अकेले हमको भाग से मिला 7 गो गगरी, लेकिन ये राजा है जो बंटवारा करने को लिए यहाँ तैयार हो गया। हे भगवान देवों की महादेव, लेकिन इतना बड़ा धनवान आदमी से मुझे दर्शन करवाए जो जबरदस्ती छीन लेगा, नहीं है तो मेरा गर्दनों काट के ले लेगा, लेकिन ये छोड़ने वाले में से नहीं है, ये तो राजा 1 नंबर का पापी है। हे भोलेनाथ मुझ पे दया कीजिए, आज मेरा ही प्राण ले लेगा। कुम्हार के मन में ऐसा बैठ गया दीदी, लेकिन बेचारा कुहरते मुहरते कहते हैं राजा से कि चलिए कोई बात नहीं राजा साहब, आधा बांट देंगे घरे आके। राजा कहते हैं कि अरे भाई, अपना शरीर हमको बांटेगा, तुम्हारा तो जानते हो कि हम 12 बरस से तुम्हारा मुख देखते आ रहे हैं, 4 दिन हमको पर्वत पे आते आते लग गया, 4 दिन से भूखल हैं, और देखो जब तुम्हारा दर्शन हम कर लिए तो कह रहे हो कि आधा बांट देंगे, क्या बांट देगा अपना शरीर। अरे भाई हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, हम इतना बड़ा पापी नहीं है जो तुम्हारा शरीर काट के बंटवारा करके रखेंगे दर्शन करने के लिए। नहीं भाई ऐसा बात नहीं, 8 दिन और बाकी है, 8 दिन और तुम्हारा दर्शन करेंगे, तुम यज्ञ शुरू करना है और तुम्हारा दर्शन है, भूल जाएंगे। इतना ही में कुमार भाई कहते हैं कि नहीं राजा साहब, वैसा बात नहीं है, हम जब पर्वत पर मिट्टी लेने आए तो देखिए मेरे बोरिया में 7 गो गगरा है, जितना कोड़े उतना गगरा मुझे निकला। अब हमको लग रहा है कि 7 गगरा लेके जाएंगे, पता नहीं कितना गगरा सोने का यहाँ छिपा हुआ है। गुरु भाई बहना, राजा जब देखे तो राजा हताश गए। राजा कहते हैं कि भगवान को जो भक्ति करता है भगवान उसे छप्पड़ फाड़ के देते हैं। सच्चे भक्त तुम हो जो तुम बोला कि हम भगवान के भक्ति करेंगे, 12 बरस लगातार पूजा करेंगे और उसके बाद कलश बैठाएंगे मिट्टी का बना के दरवाजे पर और यज्ञ करवाएंगे। तुम्हारे पास 1 रुपया फूटा कौड़ी नहीं था, मेरे पास धन से भंडार भरा हुआ था, मेरा नौकर चाकर कितने प्रकार के था, अनेक प्रकार के लोग मेरे दरवाजे से लेकर जा रहे हैं अन्न, सोना चांदी रुपया पैसा। मेरे घर धन संपत्ति अनाज सड़ रहा है, लेकिन 1 रुपया दान करने को हम नहीं बोले, बोले कि तुम्हारा दर्शन करेंगे।
और क्या मिला मुझे? सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा देखे, कोई पुण्य नहीं किए। और तूने भगवान का शरण धर लिया तो देखो भाई, तू तो धनवान हो गया। भगवान का शरण पाया तो तुम्हें भगवान का दर्शन भी हुआ। हमें क्या मिला? अब से ऐसा नहीं करेंगे हम महादेव, आपके शरण में हम आ रहे हैं, हम भक्ति करेंगे। दीदी राजा हाथ जोड़ के उसी जगह पे भगवान के नाम लिए कि हे भगवान, आज तक माथा नहीं टेके थे हम, लेकिन आज से आपके शरण में हम दर्शन के लिए, धन संपत्ति दुनियादारी कुछ के लिए नहीं, सिर्फ दर्शन के लिए माथा टेकेंगे और निर्छल बन के टेकेंगे भगवान। कोई पापी बन के नहीं। जो पापी बन के टेकेगा वो बिला जाएगा, और जो निर्छल बन के टेकेगा आपके शरण में माथा, उसे आपको दर्शन देना होगा। कुम्हार जो थे दीदी 7 गो गगरा अपना घर ले गए। अब गगरा में खाली सोना चांदी रुपया पैसा भरा हुआ है। कुम्हार जो थे बड़ी खुश थे। राजा किसी से नहीं बताए कि कुम्हार भाई का 7 गगरा मिला है। कुम्हार उस रुपया को ले जाकर बाजार दिए, सोनार बहुत सारा रुपया दिया। कुम्हार जो थे यज्ञ का तैयारी किए। सोने का कलश जो था वो अपना घर में रखे, मिट्टी के कलश दरवाजे पर बिठाए। मिट्टी का कलश जौ भर के बैठा दिए दीदी। जौ ऊपर ढकनी में जौ, आम के पल्लो और कलश में जल, भगवान का कलश रख दिए और यज्ञ शुरू करवा दिए। कुम्हार अपना दम पे बड़े खुशी खुशी से यज्ञ करवाए। 5 दिन लगातार पूरे नगर का लोग का भोजन करवाए। कुछ दिन गचे थे जहिया कुम्हार के घर में 1 रुपया नहीं था। देखिए जग ठाना हुआ भगवान कैसे पूरा करवाते हैं। भगवान के हाथ में सब कुछ है। भगवान कैसे करके कुम्हार को धन दिए, कुम्हार वचन भी पूरा किए। राजा अब क्या किए, जग पूरा हुआ दीदी। राजा 1 लोटा जल लेकर भगवान के शरण में चढ़ा दिया करते थे और माथा टेक कर कहते थे कि हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम धन के लालच नहीं है, हमें धन के लालच नहीं, हमें आपका दर्शन चाहिए। धीरे 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 राजा जो थे 12 वर्ष लगातार भगवान के शरण में माथा टेके और दर्शन के लिए रिगरिगाए दीदी। तो भगवान भोलेनाथ जो थे, ब्रह्मा वर्ष जब पूरा हुआ तो राजा को दर्शन दिए। जब राजा को दर्शन दिए दीदी, प्रकट होके राजा पांव में लटक के कहने लगे कि हे राजन, तुम कोई वर मांगो। बड़ा ही पुण्य किया, बड़ा अभिमानी राजा था और तूने शरण में गिरा है तो कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूं। राजा को बात सुन, भगवान को बात सुनकर राजा कहते हैं कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ही धन के लालच में तो हम गंगा के धारा जैसा बह गए, लेकिन मुझे आज कुछ नहीं चाहिए। बस हम यही चाहते हैं कि आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन हो गया, आप स्वर्ग की प्राप्ति मिले। जब भी मेरा मृत्यु हो तो ये नहीं लोग कहे मृत्यु होने से पहले कि हे भगवान, इतना बड़ा राजा है, साल भर से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मलमूत्र उनका बिस्तरे पर हो रहा है, हम चलते फिरते पूजा पाठ करते हंसते बोलते और इस दुनिया से चला जाऊं, भगवान के शरण पाऊं। राजा को बात सुनकर भगवान भोलेनाथ सर पे हाथ रख दिए दीदी, एन मस्तु बोल दिए, ए मस्तु बोल दिए और राजा खुश हो गए। भगवान जो थे भगवान अंतर्ध्यान हो गए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा जो थे राजा वहीं पर रह गए। अब राजा प्रतिदिन भगवान कहीं भी जाते तो अपना कमंडल हाथ में ले रहते। जहाँ भी महादेव का मंदिर देखते राजा साहब माथा टेक देते और 1 लोटा जल चढ़ा देते थे। उनका सवेरा होते ही स्नान करके भगवान के शरण में 1 लोटा जल चढ़ा दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीता दीदी, राजा का आयु पूरा हुआ और जब आयु पूरा हुआ दीदी तो राजा अपने बेटे से, बहू से, पोता से, पोती से, परपोता छरपोता से बात कर रहे थे। बात करते करते अचानक भगवान उनके लिए डोली का हार भेज दिए। जब डोली का हार भेज दिए दीदी तो राजा जो है चारों तरफ देखते हैं
और उसके बाद उनका मन में लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया। भगवान के नमन किए कि हे भगवान, बारंबार मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरा पुकार सुन लिए, इच्छा अनुसार मेरा मौत भेज दिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हम कहते थे वही हुआ भगवान, अब हम जीना नहीं चाहते हैं, अब इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहते हैं, अब आपके साथ हम जरूर चलेंगे। भगवान स्वयं उसको प्राण को लेकर हरण करके और स्वर्ग चले गए। राजा का स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। तो गुरु भाई बहना देखिए, एक घमंडी राजा, अभिमानी राजा कैसे भगवान के शरण में गिरे, एक बनसुअर भी बन गए। बताइए कि वही मलमूत्र भी खाएं, वही भगवान के शरण में भी गिरे, भगवान को भक्ति भी किए, वही उन्हीं का स्वर्ग भी मिला। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।